अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है बीए, बीकॉम, बीएससी ओल्ड रजिस्ट्रेशन जिनके पेपर अभी ईद के बाद हैं। डेट शीट जिनकी अनाउंस हो चुकी है। इस्लामियत कंपलसरी का गेस्ट पेपर है। ये बीए वाले भी याद कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी एंड बीएससी वाले भी। ठीक है, मैं पहले रिपीट कर दूँ कि ये एडीए, एडीसी एंड एडीएस वालों का गेस्ट पेपर नहीं है। एडीए, एडीसी एंड एडीएस का जो गेस्ट पेपर होगा उसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, ये ओल्ड वाले हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन 2020 और 20 से पहले की है। ओके, अब यहाँ पे आपकी बात क्लियर होगी तो मैं आगे आपको गेस्ट पेपर समझा दूँ। आपको सबसे पहले आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयत। ठीक है, सूरह अल-हुजरात की जो आयत हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि जस्ट आपको यही याद करनी है और इन्हीं में से आपका गेस्ट पेपर आएगा। आपको ये तो पता है, वो गेस्ट पेपर कह रही हूँ, पेपर इन्हीं में से इंशाल्लाह आएगा। आपको ये तो पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आयत की तशरीह वाला, वो कंपलसरी होता है। ठीक है, 3 आयतें दी होती हैं, उनमें से आपको 2 करनी होती है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंपलसरी ही करना है। और सेकंड क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक वो आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई भी 4 अटैम्प्ट करना। टोटल आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, वो आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी उसको हटा के आपको 5 करना है, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी हो गया क्वेश्चन, उस वो एक हो गया काउंट। उसके बाद आपको कोई भी 4 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, हदीस जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। अगर आप याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं, मर्ज़ी है। सूरह अल-हुजरात की जो आयतें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कौन कौन सी हैं? 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13। ठीक है, बस ये याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से इंशाल्लाह पेपर्स में से आएंगे। फिर सूरह अल-फुरकान आयत 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73 एंड 74। ठीक है, ये कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। अहदीस 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 एंड 20। ठीक है, ये सब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहदीस। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्वेश्चंस आंसर्स हैं। अरकानी इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज एंड जहाद। अब आप कह रहे होंगे कि हम इसका क्या करें। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि नमाज के जो 5 फ्लोर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी टॉपिक्स आए हुए हैं, जस्ट आपने वो याद करना है। ठीक है, गाइड में से अगर करेंगे तो नमाज के काफ़ी क्वेश्चंस गाइड में दिए हुए, लेकिन आपने जस्ट वो करने हैं जो आपकी 5 फ्लोर में आए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी गेस्ट पेपर्स में गेस्ट पेपर कह रही हूँ गाइड में होते हैं। इसी तरह रोज़े की भी जो आए हुए हैं पास पेपर्स में वही करने हैं। ज़कात का भी जो आए हुए हैं जस्ट वही आपने करने हैं। एंड हज का जो आया हुआ है आपने वही करने हैं। वैसे हज के ना ज़्यादातर फ़वाइद वगैरह ही आते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं। ठीक है, लेकिन हज के ना क्वेश्चन कभी कभी होते हैं कि घुमा के दे देते हैं कि किसी की वजाहत पूछी जाती है, लेकिन आपको हज के बारे में ही लिखना होता है। क्वेश्चन बेशक आपको घुमा के दिया जाए, लेकिन आपको टॉपिक देखना है कि ये टॉपिक किस हवाले से है। ठीक है, जस्ट आपने टॉपिक देखना। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना तो आपको पता है पर आप नहीं कर सकते। तो सबको टॉपिक को देखना होता है कि ये इस क्वेश्चन में ये टॉपिक की बात हो रही, तो आपको ये आंसर लिखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन हमेशा घुमा के दिया हुआ, आप कह लो हमने तो ये क्वेश्चन याद ही नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्वेश्चन याद किया होता है, बस आपको वो क्वेश्चन को घुमा के दिया जाए। ठीक है, इसी तरह जहाद के फ़वाइद, एग्ज़ाम वगैरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दीन इस्लाम सूरह अल-हुजरात पे बयान करदा मशरक़ी अहकाम बयान कर। ये क्वेश्चन आपको पता है आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पास्ट पेपर्स में नहीं, पास्ट पेपर्स जो हैं आपकी जो सॉल्व 5 ईयर है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन गाइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इसका आंसर ख़ुद लिखना होता है। जब आप सूरह अल-हुजरात की आयतें याद करते हैं, तशरीह याद करते हैं, तो उन्हीं को आपको तशरीह को देखते हुए इसका आंसर ख़ुद लिखना होता है। ठीक है, अगर आपको आंसर ना मिले तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगी। ठीक है,
सूरह फुरकान में दारुल इख्लाकी तालिबात, इसी तरह सूरह फुरकान अगर आप पढ़ते हैं, तशरीह वगैरह याद करेंगे तो उसी से आपको आंसर इसका खुद लिखना होता है। मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क और इजाज़ुल कुरान पर तफसीली नोट। ठीक है, ये जिस तरीके से क्वेश्चन मैंने बताया है ना, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, इसको घुमा के नहीं दिया जाता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के अहम वाक़या। ठीक है, इसके जो वाक़यात हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी मक्की ज़िंदगी का आता है, कभी कभी मदनी आता है, लेकिन आपने करने दोनों, इन दोनों में से कोई भी आ जाएंगे। वाक़यात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप देख लीजिए जो आपसे याद हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 20 मार्क्स के हिसाब से ही हो। अब जैसे कि 20 मार्क्स के हिसाब से 12 हेडिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लीज़ 12 लास्ट में कीजिए। तो आपने अभी भी जब आप करेंगे मक्की एंड मदनी ज़िंदगी के वाक़या, तो कोशिश कीजिएगा 10 से 12 हेडिंग्स लास्ट में करें। ठीक है, फिर सूरह कह रही हूँ, सॉरी, अक़ीदा आखिरत का मफ़हूम, अहमियत और इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा आखिरत के असरात। ठीक है, फिर अक़ीदा तौहीद क्या है, इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा तौहीद की इनफ़रादी और इज्तिमाई असरात। ठीक है, अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है, अक़ीदा रिसालत कुरान हकीम की रोशनी में बयान करें। अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरान हकीम अहदीस मुबारका की रोशनी में बयान करें। नोट, कस्ब हलाल, सादगी, तक़वा, इफ़ादा। ठीक है, इन तीनों में, चारों में से ही कोई ना कोई नोट आएगा। और इंशाल्लाह अगर आप ये पूरा गेस्ट पेपर करते हैं जो मैंने बताया है, तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर इन्हीं में से आएगा, अगर आप पूरा याद करते हैं। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ छोड़ दें और बोलते हैं इसलिए तो गेस्ट पेपर में आया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको, अगर आप पूरा गेस्ट पेपर याद करते हैं तो आपका पेपर लगता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो बता रही हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं में से आएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो या इसके अलावा और भी कोई गेस्ट पेपर्स बनाने हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या कमेंट्स को बता दीजिएगा, अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वरना मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, और भी गेस्ट पेपर चाहिए हो कुछ सब्जेक्ट के तो बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।